हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलिए। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। फ्रेमवर्क मतलब एक जो फ्रेम बनता है ना, हिंदी में उसको ढांचा बोलते हैं। वो किससे बनता है? बोन से बनता है और कुछ कार्टिलेज से बनता है। ठीक है, हाँ। और स्केलेटल सिस्टम क्या मदद करता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। जो हम लोग चलते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हड्डी नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये याद रखिएगा कि बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन बोन एक हार्ड मैट्रिक्स है। किसके कारण हार्ड होता है? तो कैल्शियम साल्ट के कारण बोन हार्ड हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा बोन टूट जाएगा। कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल होता है। कार्टिलेज क्या है? स्लाइटली प्लेएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन साल्ट। अब यहाँ समझिए, प्लेएबल मतलब इसको हम लोग हल्का सा मोड़ सके। जैसे आप कान देख रहे हैं, नोज के टिप वाला पार्ट को हिला तो देखिए ये मुड़ जाता है, कान भी मुड़ जाता है, तो उसको स्लाइटली मोड़ सकते हैं कार्टिलेज में। ठीक है, चलिए। इन ह्यूमंस टोटल 206 बोन होते हैं हमारे, और कुछ कार्टिलेज होते हैं, फ्यू कार्टिलेज। टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, दो टाइप के स्केलेटल सिस्टम होता है, एक एक्सियल और एक एपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे 80 बोन होते हैं और एपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। ठीक है। अब एक्सियल में क्या क्या आता है? तो एक्सियल में आपका आ जाता है पूरा हेड, पूरा फेस, नोज, ईयर, स्टर्नम, रिब्स, हाइड बोन, जो कि आज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बस पढ़ेंगे एक्सियल बोन, कल हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर बोन। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बस एक्सियल, एपेंडिकुलर हम लोग कल पढ़ेंगे। अब देखिए एक्सियल अलोंग मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी का जो सेंटर पोर्शन होते हैं उस पर जितने हड्डी होते हैं उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। और बताए थे एक्सियल में 80 बोन होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्कल में आपका 29 बोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं, स्टर्नम में 1 बोन होता है, रिब्स में 24 बोन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्कल। ठीक है, स्कल हेड रीजन पढ़ते हैं। क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम एक आउटर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन होता है। ब्रेन को जो कवर करता है ना, उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। अब देखिए फ्रंटल एक होता है, ये दिख रहा है आपको फ्रंटल। ठीक है, ऑसिपिटल एक होता है पीछे, जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं। फ्रंटल आप समझ सकते हैं, जो हम लोग को माथा दर्द करता है ना, जो पोर्शन पे आई के ऊपर, उसको फ्रंटल बोलते हैं। ऑसिपिटल नीचे होता है, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं। पैरेटल बीच में होता है, ये दिख रहा है। टेम्पोरल आपका कान के ऊपर होता है, ये 2 होता है। ठीक है, पैरेटल भी 2 होता है। स्फेनॉइड 1 होता है और इथमॉइड 1 होता है। स्फेनॉइड आप यहाँ देख रहे हैं और इथमॉइड आप आई के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते आगे। फेशियल, हमारे फेस पे कितने बोन हैं उसको पढ़ते हैं अब हम लोग। मैंडिबल 1 बोन होता है। मैंडिबल क्या होता है? जो हमारे नीचे वाला भाग, जो दांत होता है ना नीचे वाला, जिस पे अटैच होता है, उसको मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंडिबल, ये देखिए नीचे वाले दांत पे है। मैग्जिला जो यहाँ पे देख रहे हैं, लिप वाला रीजन पे, लिप के ऊपर जो रीजन होते हैं, ये मैग्जिला 2 होता है। मैंडिबल 1 होता है पूरा यहाँ से यहाँ। मैग्जिला आपका है, ये दोनों मिला के मैग्जिला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पैलेटिन को हम लोग चिकबोन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, पैलेटिन हो गया आपका नोज में जो होता है ना, वो। जाइगोमैटिक को हम लोग चिकबोन बोलते हैं। ठीक है, जाइगोमैटिक को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकबोन बोलते हैं। अब देखिए लैक्रेमल आपका यहाँ दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। देखिए लैक्मेरल आपका यहाँ पे नोज के जो
आई है और नोज के बीच में जो मिलता है इसको हम लोग लैक्रेमल बोलते हैं। अब नेजल, नेजल नाक की हड्डी देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन पे, ये नेजल हो गया आपका। वूमर एक हो गया, वूमर आप देखिए यहाँ पे सबको रब करते हैं। वूमर जो कार्टिलेज के ऊपर जो नाक के टिप के ऊपर जो हड्डी है ना उसको हम लोग वूमर बोलते हैं, ठीक है। और इन्फीरियर टर्बोनाइट, इन्फीरियर टर्बोनाइट नाक के अंदर होता है जो कि 2 बोन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ईयर ऑसिकल, अब कान में जितने हड्डी होते हैं ना उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कान का हड्डी कहाँ होता है तो आपका मिडिल में होता है, मिडिल ईयर पे। मतलब बाहर से आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो साउंड कलेक्ट करके अंदर ले जाता है और हड्डी के कारण ही हम लोग को वो सुनाई देता है, ठीक है। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, आप लोग इसको मिस से भी याद कर सकते हैं, MIS, मिस से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। मेलियस जो होता है आउटर होता है और हैमर शेप्ड होता है, हथौड़े शेप होता है। इनकस मिडिल होता है और इनकस शेप होता है। स्टेपिस आपका इनर होता है और स्टेरिप शेप्ड होता है। स्टेरिप शेप्ड मतलब आप समझ सकते हैं घोड़े पे जो हम लोग पैर रख के बैठते हैं ना उसको स्टेरिप शेप्ड बोला जाता है, रहता है। और हमारे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपका स्टेपिस होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछते हैं। हालांकि आप सब याद रखिएगा लेकिन मोस्ट बहुत जगह देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में तो स्टेपिस पूछा गया है। अब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम देख सकते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, थोरासिक वर्टिब्रा 12 होता है, लंबर आपका 5 होता है, सैक्रम आपका 5 होता है स्टार्टिंग में, फिर उस 5 फ्यूज होके एक वर्टिब्रा बना देता है, ठीक है। कॉकिक्स स्टार्टिंग में 4 होते हैं और चारों फ्यूज होके एक वर्टिब्रा बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कॉकिक्स टूट जाता है ना तो बैठने का जो पोस्चर होना बहुत पेन होता है, आप बैठ नहीं सकते अगर आपका कॉकिक्स टूट जाता है या फिर कुछ डैमेज हो जाता है तो, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ और कैसे स्टार्ट होता है वो अब हम लोग देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम तो डॉर्सली प्लेस्ड है, पीछे साइड होता है, वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, ठीक है। और एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, जो हमारे माथे से जस्ट स्टार्ट जो हड्डी दिखता है ना उठा हुआ एक हड्डी वो स्टार्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट मेन फ्रेम ऑफ ट्रंक, अब देखिए ये अगर नहीं रहेगा तो हमारे रिब्स भी नहीं बनेंगे, रिब्स भी इसी से जाके अटैच होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पे ही हमारा रिब्स का हड्डी भी अटैच होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट ऑफ स्कल, सपोर्ट करना। यहाँ एक आगे लिखा हुआ है, यहाँ C1 से हमारे हेड अटैच होता है, सपोर्ट करता है C1, C2 हमारे नीचे वाले भाग को अटैच होता है, ठीक है। साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मस्कुलेचर ऑफ बैक एंड रिब्स, ठीक है। रिब्स का हड्डी जो बताए थे बैक पे वो अटैच होता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। आप देखिए यहाँ एक ये देखिए ये आपको होल दिख रहा है, ये होल यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास हो जाता है, ठीक है। देखिए होलो न्यूरल सेंट्रल कैनाल, ये जो सेंट्रल कैनाल आपको दिख रहा है, देखिए न्यूरल कैनाल यहाँ पे और वर्टिब्रा फोरामेन यहाँ इन सेंटर ईच वर्टिब्रा, हर एक वर्टिब्रा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस कैनाल, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन मोस्ट ऑफ मैमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ मैमल्स में 7 वर्टिब्रा पाया जाता है। देखिए C1 बता रहे थे एटलस, आर्टिकुलेट विथ ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। जो हेड रीजन होता है ना स्कल को जो सपोर्ट करता है हमारे बैक से एक अटैच होता है, ठीक है। C2 एक्सिस ओडोंटियोड प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टर्नम। स्टर्नम सिंगल बोन होता है, ये देखिए स्टर्नम, और ये फ्लैट बोन होता है, चपटा होता है ये, और ये वेंट्रल आगे होता है और मिडिल ऑफ थोरैक्स होता है, थोरैक्स के बीच में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिब्स, ठीक है।
रिब से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिब्स हमारा टोटल 12 पेयर होता है, ठीक है, और थीन और फ्लैट बोन होते हैं, ठीक है। कनेक्टेड डोर्सली टू वर्टिब्रेट। अब देखिए, डोर्सली तो वर्टिब्रेट से कनेक्ट है, जो अभी बताए थे कि हमारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है थोरासिक में, एंड वेंट्रली जो आगे हमारा स्टर्नम से अटैच होते हैं। पीछे आपका वर्टिब्रल से अटैच होता है और आगे के साइड पे आपका स्टर्नम से अटैच होता है, ठीक है। ट्रू रिब्स, वर्टिब्रो और स्टर्नल रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, सच्चा रिब्स, फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स होता है, और टू आर्टिकुलेट सरफेस ऑन डोर्सल इंड बाइसेफलिक रिब्स इसको बोला जाता है, जो लास्ट में दो फ्लोटिंग रिब्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टर्नम, स्टर्नम हो गया, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है स्टर्नम, ठीक ना। रिब्स हो गया, जो ये दिख रहा है आपको रिब्स। थोरासिक वर्टिब्रा टुगेदर, साथ में सबको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। सब अगर साथ में इसको बोला जाए तो रिब केज में क्या क्या आ जाता है, स्टर्नम, रिब्स, थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है। ऑप्शन दे सकता है, इसको बना सकता है क्वेश्चन। अब देखिए ट्रू रिब्स जो हम लोग पीछे देखे थे, फर्स्ट 7 पेयर ट्रू रिब्स होता है, मतलब आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 रिब्स होता है। तो हम लोग देख रहे थे ट्रू रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर जो होता है ना वो ट्रू रिब्स होता है। वेंट्रली ये दिख रहा है आपको यहाँ से, और एक बात याद रखिए, आंचली लिखा हुआ यहाँ पे, डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, बताए थे रिब्स स्टर्नम से वेंट्रल में कनेक्ट होता है और पीछे से वर्टिब्रल में जुड़ता है, ठीक है। और हड्डी से हड्डी डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, स्टर्नम से जो अटैच होता है ना वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब फॉल्स रिब, ट्रू रिब्स तो 7 हो गया है, 1 से लेकर 7 तक वो ट्रू रिब्स हैं। अब हम लोग फॉल्स रिब्स पढ़ते हैं। फॉल्स रिब्स क्या होता है, 8th 9th और 10th पेयर जो रिब्स का होता है वो फॉल्स रिब्स होता है, ठीक है, वेंट्रली, और इनडायरेक्टली अटैच टू 7th रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स विथ हाइलिन कार्टिलेज। आप समझ सकते हैं, जो ट्रू रिब्स के 7वां रिब्स होता है ना उससे आपका 8th 9th और 10th पेयर रिब्स जो है उससे अटैच होता है, ये डायरेक्टली आपका स्टर्नम से नहीं अटैच होता है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब बोला जाता है, ठीक है। 2 रिब्स और होते हैं जिसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। देखिए लास्ट 2 पेयर्स 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स नॉट अटैच टू वेंट्रली, ये भी स्टर्नम से अटैच नहीं होता, बस पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है और वो झूलते रहता है, इसीलिए उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स रिब्स पता चल गया 8 9 10th, ट्रू रिब्स हो गया 1 से लेके 7 तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर एक्सियल का देखा जाए, ठीक है, तो हम लोग टोटल 80 बोन होते हैं, है ना। चलिए 80 बोन, जिसमें कि आपका स्कल हो गया, है ना, स्टर्नम सिंगल होता है, ठीक है, और आपका वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और फेशियल, ठीक है। तो फेशियल में आपका 14 हड्डी होता है, ठीक है, स्टर्नम 1 होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 होता है, रिब्स में 24 होता है ना, और स्कल में आपका 8। चलिए हम लोग फिगर ही दिखा देते हैं आपको, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए स्कल में आपको टोटल बोन कितना हो गया, गिनिए, 1 2 2 4 5 6 7 8, स्कल में आपका 8 बोन होता है, ठीक है। फेशियल में आपका 14 बोन होता है, ठीक है। ईयर ऑसिकल में आपका 3 बोन एक कान में होता है, 3 बोन दूसरे कान में होता है, तो 2 इंटू 3 आप 6 बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम आपका हो जाता है, आपका 26 हो जाता है, ठीक है।
और स्टर्नम सिंगल बोन होता है और रिब्स आपका 12 पेयर होता है, 24 होता है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसके अपेंडिकुलर हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।